हेलो बच्चों। आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो हमारा क्लास है वो हमारा रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में भी ये थर्ड हमारा टॉपिक होगा, जो हम लोग 1 बाय 1 रिवीजन करते चल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की। उसकी थर्ड सीरीज है। तो जिन बच्चों को थोड़ा जल्दी जल्दी में चाहिए, फास्ट रिवीजन चाहिए, तो वो बच्चे के लिए द बेस्ट है ये, क्योंकि हम ज़्यादा ताम झाम नहीं करने वाले हैं। एकदम कट टू कट हम लोग चलेंगे। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, W इक्वल टू वी आई टी, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, इसके बारे में जानेंगे। और इसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इलेक्ट्रिकल, दैट मीन्स पावर, क्या करेंगे, पावर, कौन सा पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बारे में जानेंगे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। तो बहुत सारा टॉपिक करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। चलिए देखिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसके पहले हम लोग क्या किए, करंट को फाइंड करना है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम लोग सीख गए थे। कैसे सीखे थे, ये सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, सीरीज पैरेलल क्या होता है, ये सब सारा सीख चुके थे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। जिन बच्चे को प्रॉब्लम है वो बच्चे हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो हमारे को डिटेल वीडियो मिलेंगे वो अवेलेबल्स है, इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक बोल के। तो आज हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट करने वाले हैं। किसकी थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड पार्ट करने वाले हैं हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की थर्ड पार्ट। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इसके बारे में इलेक्ट्रिकल पावर, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन W इक्वल टू वी इंटू क्यू, या W इक्वल टू वी आई टी, ये सब सारा फार्मूला जाने। तो ये सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है फार्मूला। बहुत सारा फार्मूला, बहुत सारा टर्म आएगा। तो देखिए जरा क्या होता है, जल्दी जल्दी में देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या किए हैं, करंट को फ्लो करा रहे हैं। ये है प्लस, ये है माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोल सकते वी जीरो वी। यहाँ से क्या है, करंट आई फ्लो कर रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। यदि एमीटर लगा होता तो वो करंट के रीडिंग को बताता, ठीक है। तो क्या करता है, वो करंट के रीडिंग को बताता। देखिए अब सपोज कीजिए, जैसा कि हम लोग को पता है, पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। ये आई क्या है, ये आई करंट है। टी टाइम इंटरवल में, टी टाइम सेकेंड में कितना करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट से, ठीक है। और एक्सटर्नल, कैपिटल आर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। यदि मान लीजिए इस पे यहाँ पे स्मॉल आर लिखा होता तो ये क्या हो जाता, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, जैसा कि ओम्स लॉ में पता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ, हम लोग क्या, वर्क के फॉर्म में। हम लोग उतना नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट फार्मूले को करते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, जैसा कि पता है Q इक्वल टू, या V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू। ये जैसा कि पता है आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, ये लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो और हम लोग लिख सकते हैं जैसे I इक्वल टू क्यू बाई टी, ये करंट की फार्मूला से। तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी, इसकी वैल्यू को पुट कर दिए, V Q के जगह में I T, तो क्या हो गया, ये वर्क इक्वल टू क्या बन गया, V I T, वर्क इक्वल टू क्या बन गया, V I T। तो ये सब सारा हमारा फार्मूला है, कैसे बन गया, V I T।
ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मतलब वर्क फाइंड करने की दो फार्मूला, वो भी क्या क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और अमाउंट ऑफ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क फाइंड कर सकते हैं। कहाँ से आया, ये आया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वर्क इक्वल टू वी इंटू क्यू, और यहाँ से क्यू इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई इंटू टी। इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो क्या फार्मूला आता है, डब्ल्यू इक्वल टू वी आई टी, जैसा कि यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है चलिए, बहुत अच्छी बात है, दो फार्मूला मिल चुका हमें। अब हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं, और थर्ड, अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे बाई ओम्स लॉ से। क्या करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई ओम्स लॉ। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना जानेंगे और सीखेंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या हमें सपोज कर ली, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, आई करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट से जिसकी रेजिस्टेंस आर है। तो इस कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा वो, तो कितना करेगा अमाउंट ऑफ वर्क, W इक्वल टू वी इंटू क्यू, और Q इक्वल टू क्या हो, आई इंटू टी। तो Q के जगह आई टी, तो टोटल क्या होगा, W इक्वल टू वी आई टी। चलिए, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या है, आई आर, V इक्वल टू क्या है, आई आर। ये हो गया हमारा V इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला जैसा कि ओम्स लॉ से आपको पता है। चलिए ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अब हम यहाँ चाहें तो V के इक्वल में क्या पुट कर सकते हैं, V के इक्वल में पुट कर सकते हैं आई आर। चलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर। तो W इक्वल टू V के जगह में आई आर इंटू आई इंटू टी, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये हो गया W। तो W इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। देखिए जरा, एक फार्मूला और आ चुका हमारे पास, ये हो गया नंबर थर्ड फार्मूला। तो नंबर थर्ड क्या हो गया, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे R इक्वल टू क्या कर सकते हैं, V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई। तो चलिए R के जगह में V बाई आई इंटू टी। ठीक है, एक आई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, W इक्वल टू V आई टी, जैसा कि ऊपर में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक फार्मूला ये ऑलरेडी पहले से था वी आई टी, तो एक फार्मूला ये हो चुका, एक फार्मूला ये हो चुका, और एक फार्मूला ये भी हो चुका। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई के जगह में क्या लेंगे, आई इक्वल टू वी बाई आर लिख सकते हैं। चलिए एक फार्मूला और करते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एक आर कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर टी बाई आर। देखिए जरा, एक फार्मूला ये भी बन चुका, W इक्वल टू क्या बना, वी स्क्वायर टी बाई आर। W इक्वल टू क्या बना, V स्क्वायर टी बाई आर। तो ये इतना सारा फार्मूला हो चुका हमारे पास में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई होगा किसी भी कंडक्टर के थ्रू, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो भी सप्लाई होगा उसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, वर्क के फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। और वो भी क्या होना चाहिए, मान लीजिए ये फार्मूला है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम होना चाहिए।
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने का किसी भी सोर्स के थ्रू ये फार्मूला है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो ये फार्मूला जो है आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कैसे याद रखना है तो उसके लिए भी है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू, फिर से देखिए W इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। तो W इक्वल टू V इंटू Q होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू T होता है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो VIT आ जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा फार्मूला हो चुका। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जानेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। देयरफॉर P इक्वल टू क्या हो गया, W बाई टी। तो यहाँ से वर्क जो है क्या हो जाएगा, P इंटू टी। एक फार्मूला और आ चुका वर्क का। W फॉर क्या है, वर्क, वर्क डन पर यूनिट टाइम, सारा बताया हुआ है। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पे। W इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी। दूसरा फार्मूला भी होता है P इक्वल टू E बाई टी। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। तो एक फार्मूला और आ चुका। तो देयरफॉर E इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इंटू टाइम। ई का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P पावर, T टाइम। इसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। चलिए, तो P इक्वल टू क्या हो गया, E बाई टी। E का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तो देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे चाहते ये इतना सारा फार्मूला हो चुका है। अब पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो वाट में बहुत सारा आता है, मेगा आता है, किलो, ठीक है, किलोवाट, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, बहुत सारा आता है। तो वो बाद में करेंगे, पहले देखिए जरा। पावर फाइंड करना है, वर्क चाहिए। वर्क किस में होगा, जूल में, टाइम सेकेंड में। तो यही जूल पर सेकेंड में क्या बनता है जी, वाट, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। एक होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो किलोवाट आवर में होता है और किलोवाट में आता है, उसे भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करने की फार्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू W बाई टी। एक फार्मूला है, तो देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। W का मतलब वर्क, कितना वर्क किया वो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो क्या करेंगे, P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। P इक्वल टू E बाई टी, तो E इक्वल टू P इंटू टी। अब यहाँ से देखिए जरा, एक फार्मूला और हम लोग डिराइव करते हैं। तो ये सारा फार्मूला हो चुका, जैसे P इक्वल टू W बाई टी और W इक्वल टू क्या होता है, V आई टी बाई टी। ये कैंसिल हो गया, तो P इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। एक फार्मूला हो चुका ये भी। P इक्वल टू क्या है, V इंटू आई, नंबर वन। दूसरा V, देखिए जरा, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और यहाँ भी है I, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। एक और हो चुका, तो P इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, ठीक है। चलिए, नंबर थर्ड, तो P इक्वल टू जैसे था V इंटू आई, तो V, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। I इक्वल टू V बाई आर, तो क्या बन गया, V स्क्वायर बाई आर। ये हो गया हमारा नंबर थर्ड फॉर्मूला। पावर को रिलेट किए हैं किससे, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस से। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू V इंटू आई। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पावर को रिलेट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अलग अलग टर्म में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से। क्या है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी,
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? तो कॉमर्शियल आज के दिन में क्या है, हर शहर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ, और वो भी स्मार्ट मीटर क्या लगा होता है, घर के बाहर में लगा होता है, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, इस कारण से स्मार्ट मीटर जो होता है घर के बाहर ही लगा होना चाहिए, घर के बाहर ही लगा होना चाहिए। तो ये जो था कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में घर में जो आपका जो बिजली बिल की जो रीडिंग आती है वो किस में आता है, किलोवाट आवर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट बोलते हैं। जो घर में 10 यूनिट 20 यूनिट 50 यूनिट आया हमारा इलेक्ट्रिक बिल, उसे ही बोलते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसे हम लोग KWH में एक्सप्रेस करते हैं। इसमें KWH का मतलब किलोवाट आवर, इसमें एक्सप्रेस करते हैं किलोवाट आवर और वाट आवर। WH का मतलब वाट आवर, इसमें एक्सप्रेस करते हैं किलोवाट आवर और वाट आवर में हम लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये होता है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, वाट आवर और किलोवाट आवर। ठीक है, तो वाट आवर मतलब क्या हो गया, 1 वाट इंटू 1 आवर, 1 वाट इंटू 60 सेकेंड, ये हो गया 3600 वाट सेकेंड, मतलब 3600। वाट का मतलब क्या होता है, वाट का मतलब पावर, ठीक है। W/T मतलब जूल पर सेकेंड, तभी तो मिल के बनता है वाट, इसलिए वाट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड कट गया 3600, मतलब 1 वाट आवर में कितना हो गया, 3600 जूल। ठीक है, अब किलो वाट आवर, इससे लिख सकते हैं 1 kW इंटू 1 आवर। कहने का मतलब एक घंटे में कितना किलोवाट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करता है, मतलब एक घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी कंज्यूम करता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसे ही बोलते हैं 1 kWh। ठीक है, अब किलोवाट है, किलोवाट से वाट में करना है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 1000 वाट। और ये आर है, आवर से मिनट, मिनट से सेकेंड, अब गया 36 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट का मतलब जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मतलब 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, मतलब 1 kWh इक्वल टू हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 1 kWh में कितना होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो यदि किलोवाट आवर से जूल में कन्वर्ट करना पड़े तो उसे 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही था किलोवाट आवर, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वाट आवर। ठीक है, चलिए अब कुछ अगला टॉपिक करते हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, तो अगला टॉपिक जो करेंगे वो हो जाएगा हमारा पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्या करेंगे, पावर रेटिंग, किसका पावर रेटिंग, किसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का पावर रेटिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो करने वाले हैं क्या करेंगे, पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, क्या करेंगे, पावर रेटिंग किसका, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। तो जैसे देखिए मान लीजिए पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे सच एज बल्ब हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, गीजर हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो सकता है, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो सकता है, इसकी हम लोग क्या करेंगे, पावर रेटिंग को जानेंगे। इसको जानेंगे पावर रेटिंग।
पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की पावर रेटिंग लिखा है 100 वाट टू 20 वोल्ट, 100 वाट टू 20 वोल्ट। बोलेगा व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। 100 वाट टू 20 वोल्ट लिखा है, कहीं बल्ब में आपका लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वाट। इसका मतलब ये है कि वो जो बल्ब है, यदि उस बल्ब को हम लोग लाइटेड करते हैं ऑन 220 वोल्ट, इट कंज्यूम्स 100 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब 220 वोल्ट पे वो 100 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। या बोल सकते हैं, या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मान लीजिए 100 वाट है, वाट का मतलब क्या हो गया, पावर, पी का मतलब W/T, तभी तो ये पावर का क्या होता है, जूल पर सेकेंड मिलके क्या बनता है, वाट। मतलब बोल सकते हैं 1 सेकेंड में 100 वाट जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है ऑन 220 वोल्ट सप्लाई पे। मतलब वो जो बल्ब है, वो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, व्हेन बल्ब इज लाइटेड ऑन 220 वोल्ट, it consumes 100 watt in electrical energy। और इस वाट को क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। तो ये बोलेंगे 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में कितना जूल, 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करेगा, वो कंज्यूम करेगा ऑन 220 वोल्ट सप्लाई। यदि उस बल्ब से 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है तो वो क्या करेगा, 1 सेकेंड में 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब यही होता है। कहने का मतलब है, इफ द बल्ब, ऐसे लिख देते हैं, इफ द बल्ब इज लाइटेड, इफ द बल्ब इज लाइटेड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई, it consumes, क्या कंज्यूम करेगा, 100 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 100 वाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या बोल सकते हैं 100 जूल ऑफ, 100 जूल ऑफ electrical energy consumed in 1 सेकेंड। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना, 100 जूल, 1 सेकेंड में कितना, 100 जूल, ठीक है। और एक चीज 1 किलो वाट, 1000 वाट, ठीक है। 1 मेगावाट 10 to the power 6, 1 गीगावाट 10 to the power 9 वाट। ये सब कुछ रिलेशन है जो हमें याद रखना है। तो चलिए कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बोला था एन इलेक्ट्रिकल कैटल इज रेटेड एट 230 वोल्ट एंड 1000 वाट। क्या लिखा है उस कैटल पे, लिखा है उस कैटल पे लिखा है, उस कैटल पे क्या लिखा है, 230 वोल्ट 1000 वाट लिखा है। उस कैटल पे लिखा है 230 वोल्ट 1000 वाट। तो बोला जा रहा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट, कितना रेजिस्टेंस होगा उस एलिमेंट में जब उस एलिमेंट को यूज करते हैं। फिर बोला जा रहा सेफ वैल्यू ऑफ करंट, तो उस इंस्ट्रूमेंट से, उस एलिमेंट से कितना करंट सेफली पास करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले जो भी गिवन, हमारे पास जो भी गिवन है, तो देखिए जरा क्या भी दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब भी इक्वल टू 230 वोल्ट, और यहाँ पे पावर कितना दिया है, 1000। यही तो दिया है, यही दिया है। तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस, मतलब आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक बार आर फाइंड करना है, दूसरे में करंट फाइंड करना है। तो अब देखिए जरा यहाँ से P, ठीक है, और V का रिलेशन,
तो यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ से P इक्वल टू एक फार्मूला था V स्क्वायर बाई आर, एक फार्मूला P इक्वल टू V इंटू आई, जैसे P इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। और तो I इक्वल टू क्या किए थे, V बाई आर, ओम्स लॉ से। तो ये क्या हो गया, V स्क्वायर बाई आई, यही तो फार्मूला था, इसलिए फार्मूले को तो याद रखना पड़ेगा। V कितना है, 230 इंटू 230 बाई आर। आपके पास है क्या आर, आर तो है नहीं, लेकिन पावर तो आपके पास है। कितना पावर है, तो चलिए पावर है आपके पास 1000, ये हो गया 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाय आर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 230 इंटू 230 बाय 1000 इक्वल टू आर, कैंसिल कर दीजिए। Therefore R इक्वल टू 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 10। इससे हमें क्या चल जाएगा मालूम, R की वैल्यू, क्या मालूम चल जाएगा, R की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई करें, 23 23 69 और 46 529 बाई 10, मतलब 52.9 ओम, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, आर की वैल्यू, क्या आ गया, आर की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, करंट। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, आर तो आ चुका आपके पास में, अब दूसरा क्या फाइंड करना है, करंट। तो जैसे देखिए जाए यहाँ, पी इक्वल टू क्या है, पी इक्वल टू क्या है, वी इंटू आई। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई भी, आई इक्वल टू P बाई भी। चलिए पार कितना दिया है, 1000 वाट। भी कितना है आपके पास में, तो भी भी तो है हमारे पास में 230 वोल्ट। ये 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 100 बाई 23 एम्पेयर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना, जो भी होगा वो हमारे आंसर होगा, और आंसर आप लोग जरूर से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस भी फाइंड कर लिए और करंट भी फाइंड कर लिए। उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, वो भी क्या है, फार्मूला। तो बिना फार्मूले के कोई उपाय है नहीं, इसलिए आपने कोशिश कीजिएगा फार्मूले को। अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए ज़रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है दो बल्ब है, एक ए है और एक बी है, आर रेटेड एट 100 वाट 120 वोल्ट। 100 वाट 120 वोल्ट लिखा है बल्ब ए पे, और दूसरे बल्ब पे कितना लिखा है, 10 वाट 120 वोल्ट। 10 वाट 120 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, और दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दे रहे हैं। किससे कनेक्ट कर रहे हैं, 120 वोल्ट सोर्स लाइन से पैरेलल कनेक्ट कर दिए दोनों बल्ब को, एक ए को और एक बी को। तो पूछा जा रहा है फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, फाइंड द करंट इन ईच बल्ब। तो क्या कितना करंट फ्लो करेगा दोनों बल्ब पे, एंड विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। पूरा दो बल्ब है, एक ए है और एक बी है, इस पे लिखा है 100 वाट 120 वोल्ट, और दूसरे बल्ब पे लिखा है 10 वाट 120 वोल्ट। दोनों की वोल्टेज सप्लाई सेम है, और उसको कनेक्ट कर दिए हम लोग, कहाँ पे कनेक्ट कर दिए, दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिए। दो बल्ब है, दोनों को हम लोग क्या कर दिए, पैरेलल कनेक्ट कर दिए। ये दो बल्ब है, दोनों को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर दे रहे हैं, और वो भी किससे कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट। कितने का है ये, 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। सॉरी कितना है, 120 है, 120। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है, ये है 120 वोल्ट है ये पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से मान लीजिए करंट आई गया, यहाँ से करंट डिवाइड हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया। दोनों बल्ब है, दोनों को पैरेलल कनेक्ट किए हम लोग, ठीक है। और एक में कितना लिखा है, 100 वाट, दूसरे में कितना लिखा है, पावर 10 वाट की पावर है, ठीक है। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो
तो फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, करंट भी फाइंड करना है और पावर भी फाइंड करना है। तो देखिए 100 वाट 120 वोल्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले आर इक्वल टू क्या होता है, भी स्क्वायर बाई पी, ये फार्मूला है। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई पी। अब देखिए जरा भी कितना दिया है, पहले वाले का निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले का। भी दिया है 120 इंटू 120, पी पार कितना दिया 100, ये कैंसिल कितना आ गया 144 ओम। रेजिस्टेंस जो होगा ए में कितना होगा 144 ओम की। अब चलिए सेकेंड में निकालते हैं, आर बी इक्वल टू हो जाएगा भी स्क्वायर बाई पी। भी कितना है सेम 120 पार कितना है 10, तो एस कैंसिल हो गया 1440 ओम। बी में कितना रेजिस्टेंस है, ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा 1440, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पावर रेटिंग है वो कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इसीलिए इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। दूसरे वाले तो क्या पूछा जा रहा है, अच्छा करंट पूछ रहा है, तो करंट कैसे निकालेंगे, आई पहले वाले का आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से भी बाई आर, क्योंकि ओम्स लॉ यही कहता है भी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा भी बाई आर। ए का मतलब पहले वाले बल्ब का, भी कितना है हमारे पास में 120, भी कितना है हमारे पास में 120, और रेजिस्टेंस कितना निकाले हैं 144, यही तो निकाले हैं। 12 1 जा 0, तो 12 को कितने से कर दिए 12 से, 12 इंटू 12 144, तो कितना आ गया ये 10/12, कितना आ गया ये 10/12, मतलब 0.84 एम्पियर। इसी तरह से हम करंट निकालते हैं बी की, भी बाई आर, क्या निकालेंगे भी बाई आर। भी कितना है हमारे पास में 120, आर कितना है हमारे पास में, तो आर निकाले हैं 1440, कट गया 12/144, 12 1 जा 12, 1/12, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 0.084 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा। किससे फ्लो करेगा, बी से, और करंट ए से, एक ए वाले बल्ब से कितना फ्लो करेगा 0.84 एम्पियर, 0.84 एम्पियर। अब पूछा जा रहा है दोनों की पावर रेटिंग, विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, किस बल्ब में ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, ए में कर रहा है कि बी में कर रहा है, जबकि दोनों में क्या है 120 वोल्ट सप्लाई सोर्स है, ठीक है। तो आप चाहते तो पावर निकाल सकते थे, यहाँ पे P इक्वल टू भी इंटू आई भी कर सकते थे, आप निकाल के चेक कर सकते थे। P इक्वल टू भी इंटू आई से पावर भी चेक कर सकते थे, भी हमारे पास है और आई भी निकाल चुके हैं, तो P इक्वल टू चाहेंगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो यहीं से देख सकते हैं, क्वेश्चन से देख सकते हैं। क्वेश्चन में बल्ब ए कितना है 100 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है, और बल्ब जो ये जो बल्ब बी है वो है 10 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। ये कितना है, ये बल्ब ए, तो बल्ब ए जो है 100 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब ए जो है कंज्यूम मोर पावर, बल्ब ए जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन ही पे लिखा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और आप चाहते तो मल्टीप्लाई भी करके चेक कर सकते थे, P इक्वल टू भी इंटू आई से। यहाँ पर 100 वाट, वहाँ 10 वाट, तो इसमें ज़्यादा पावर ए में, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है, बहुत छोटा सा भी है। चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 500 ओम। ड्रॉ ऑफ करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है उससे 0.4 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है। तो कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब और पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब P फाइंड करना है और V फाइंड करना है। तो चलिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है पावर के लिए, P इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर R।
जैसे हम लोग कर चुके थे P इक्वल टू V इंटू आई, और V इक्वल टू क्या था आई आर, तो क्या बन गया ये आई स्क्वायर आर, यही फार्मूला है। पहला क्वेश्चन आई 0.4 एम्पियर के स्क्वायर इंटू आर कितना है 500, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.4 इंटू 0.4 इंटू 500। आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 80 आ जाएगा डायरेक्ट, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 5 जा 18, 18 वाट। नंबर 2 क्या फाइंड करना, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, आई कितना है 0.4, आई 0.4, आर कितना है, तो क्वेश्चन में आर दिया है 500। चलिए डेसिमल को हटा दिए, उड़ा दीजिए, 54 जा, देखिए 5 4 जा 20 और 0, ये इतना क्या आ गया वोल्ट। बस फार्मूले को याद रखिए, आराम से बनते जाएगा, यही फार्मूला है, फार्मूले को याद रखिए, बनाते जाइए। ये क्वेश्चन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, आप लोग भी बनाइएगा, पॉज करके जरूर बनाइएगा। इलेक्ट्रिक आयरन है जिसके रेटिंग लिखा हुआ है 220 वोल्ट 2 kW, 220 वोल्ट 2 kW, 220 वोल्ट 2 kW। If the iron is used for 2 hours, iron is used for 2 hours daily, iron is used for 2 hours daily, find the cost of running it for 1 week, and if the cost कितना है ₹4.25 पर kWh। ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसके लिए क्वेश्चन को आप लोग P इंटू टी कीजिएगा। यदि पावर मान लीजिए वाट में है, टाइम आर में है, तो क्या करेंगे P इंटू टी, यदि वाट है तो किलो वाट में करने के लिए 1000 से करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे kWh। तो ये शॉर्टकट फार्मूला है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है, V दिया हुआ है 220 वोल्ट, और पावर किस में दिया है, तो P दिया है हमारे पास 2 kW। किलो वाट से वाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखें, ये इतना वाट हो गया। टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 2 आवर्स। टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 2 आवर्स, 2 आवर्स डेली है ना, तो टाइम 2 आवर्स दिया हुआ डेली को। अब देखिए 1 डे, एक दिन कितने घंटा चलता है, 1 डे, टाइम जो है एक दिन में 2 घंटा, तो कितना है 1 वीक में, टाइम है इतना डेली, तो 1 वीक है, 1 वीक का मतलब 7 डेज, एक दिन में 2 घंटा चल रहा है, तो 7 डेज में कितना हो गया, 7 इंटू 2 मतलब 14 आवर्स, सातों दिन मिलाकर कितना हो गया 14 आवर्स, ये था पर डे, ठीक है। चलिए तो E इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, E इक्वल टू क्या होता है, शॉर्ट में कर देंगे P इंटू टी, पी कितना है हमारे पास में 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, वाट क्या करना, डायरेक्ट किलो वाट में था तो किलो वाट में रहने देते, टाइम को आवर कर देते, इसमें कुछ मत कीजिए आप, चलिए छोड़ दीजिए, ये है किलो वाट, और टाइम कितना है 14 आवर्स, कितना हो गया, ये हो गया 20 kWh। यही तो चाहिए, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में क्या है, कुछ मत कीजिए, करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे करना होगा हम लोग कर लेंगे। कॉमर्शियल यूनिट में क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, एनर्जी का किलो वाट में आना चाहिए, कितना किलो वाट आवर एनर्जी यूज होता है। यदि जूल में बोला जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 किलो वाट आर आ गया। 28 किलो वाट आर का मतलब होता है 28 यूनिट, और 1 यूनिट का कितना दिया है यहाँ पे कॉस्ट 4.25, तो ये जो कॉस्ट हो गया 4.25 इंटू 28, ठीक है, कितना गया, ये आ गया 28 इंटू 4.25, 4.25, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 4.25 425 28 को आप मल्टीप्लाई कर लिए, 40 के 0 4 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब चलिए 0 0
11, तो ये हो गया 119, सिंपल 119। चलिए इतना रुक लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि मल्टीप्लाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट है E इक्वल टू पी इंटू टी। जब भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे किलोवाट में था तो डायरेक्ट छोड़ दिए, चलो किलोवाट आर होता है, ये हमें पता है और आपको भी पता है, नहीं पता है तो जान जाइए। तो ये कॉस्ट कितना हो गया, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम किया, किस फार्मूले से, ये फार्मूले से, E इक्वल टू पी इंटू टी से। जो भी आएगा फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 डे, एक दिन कितने का था, 2 घंटा यूज हो रहा था। 1 वीक का मतलब 7 डेज, 7 डेज में कितना यूज करेगा, 7 इंटू 2 मतलब 14, और उसी को हम मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे फार्मूले से, E इक्वल टू पी। चलिए देखिए क्वेश्चन, बच्चों देखिए, और आप लोग भी इसे जरूर बनाइए। तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी, और आप भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। बोला जा रहा है एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसकी रेटिंग लिखा हुआ है। मैं बार बार पिछले क्लास बता चुका था, पर शॉर्ट में बताया था रेटिंग का मतलब क्या होता है, कैसे समझते हैं हम लोग। इतना वाट लिखा हुआ, 100 वाट टू 20 वोल्ट, इसका मतलब क्या होता है बता चुके हैं। और जिनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो नए हैं तो हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वो भी किस में मिलेगा, क्लास 10th में मिलेगा। क्लास 10th में किस में मिलेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा। 1500 वाट 220 वोल्ट लिखा गया है, एंड दिस अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू मेन वोल्टेज। इससे मतलब नहीं है 250 वोल्ट है, कोई मतलब नहीं है, बस ये बता दें ये 220 वोल्ट नहीं 250 वोल्ट क्या है, वोल्टेज जो है जहाँ पे कनेक्शन है उसमें क्या है 250 वोल्ट। तो कैलकुलेट करंट करना है, दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, और कॉस्ट निकालना है। तो देखिए कौन किस फार्मूले से हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले पावर हमारे पास है, तो पावर क्या गिवन है 1500 वाट, ठीक है। और पावर क्या है 1500 250 वोल्ट है, दोनों में जब सेम होगा तो सेम ही होना चाहिए। 250 है तो या तो 250 लिखते हैं या तो 220 लिखते हैं। चलिए भी कितना दिया है 250 वोल्ट, तो अलग अलग था लेकिन दोनों में या तो 220 लेते हैं या तो 250 लेते, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो क्या फाइंड करना है हमें, करंट आई, तो P इक्वल टू वी आई, तो I इक्वल टू क्या बन जाएगा P बाई वी, तो I इक्वल टू क्या बन गया P बाई वी। P कितना है 1500, V कितना है 250, देखिए ठीक है। तो इससे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, तो इससे हम लोग I फाइंड कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे I, 5 3 या 0, 5 5 जा मतलब 6 एम्पियर। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, E इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं P इंटू टी। P कितना आ गया हमारे पास में 1500 वाट दिया था। टाइम 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 था 60 आवर्स, टाइम कितना था, तो टाइम था हमारा 60 आवर्स। अब ये वाट, ठीक है, तो इसे हम चाहें तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो वाट से किलो वाट में करना है। चलिए तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया किलो वाट, ये आर हो गया, तो हो गया किलो वाट आर। 1 2 3 1 2 3 कितना हो 56 या 90 kWh। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो कितना एनर्जी यूज कर रहा है 90 kWh। एक घंटे में 90 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कॉस्ट कितना है, कॉस्ट है 90 इंटू 4.50, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 405.0 टका, मीन्स रुपया, यही आंसर है। बस ये फार्मूले को आपको जानना है, और बहुत सारा यूज होता है ये P इक्वल टू वी इंटू आई, ये फार्मूला, इसी से हम लोग क्या करेंगे आई फाइंड कर लेंगे। लेकिन कब, जब पावर रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, सिंपल सा था। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं और लेते हैं, और आप लोग बनाते रहिए। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन अब हम लोग ये बना रहे हैं और आप भी बनाइए। तो क्वेश्चन में है एक फ्यूज है, उसमें रेटेड कितना रेटिंग लिखा हुआ है 8 एम्पियर, एंड कैन इट बी यूज्ड विथ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेटेड 4 kW एंड 220 वोल्ट, गिव रीजन। पूरा एक फ्यूज है जिससे 8 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है, क्या कैन इट बी यूज्ड, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जिसकी रेटिंग लिखा गया है 5 kW 220 वोल्ट। 5 kW 220 वोल्ट पे 8 एम्पियर का क्या फ्यूज लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। देखिए
कैसे मालूम चला? यदि एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है, इससे ज़्यादा फ्लो कर रहा है, मतलब वो फ्यूज कर जाएगा, तो नहीं लगाएंगे। चलिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, करंट फाइंड करते हैं। यहाँ से ये P दिया है 5 kW, ठीक है, और V दिया है 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। I इक्वल टू क्या, P बाई V। I इक्वल टू क्या है, P बाई V। तो P कितना है 5 kW, पावर कितना है 5 kW, तो वाट में होना चाहिए। ये हो गया हमारा 220, कट गया, ठीक है। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 से 250, 250/11, 250/11 एम्पियर। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, P/V है, इसे डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए आप, ठीक है। अब डिवाइड कर लीजिए, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 7 जा, मतलब 22.7 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से। जबकि उसका फ्यूज रेटिंग क्या है, वहाँ फ्यूज से कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर, मतलब वो फ्यूज कर जाएगा, इसलिए नहीं लगा सकते। करंट पहले चेक कर लेते हैं हम लोग, कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ फ्यूज जो है उसकी रेटिंग दिया है 8 एम्पियर करंट फ्लो कराएंगे, जबकि यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, वहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 22.7 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो फ्यूज का जो रेटिंग है वो क्या है, 8 एम्पियर का। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। फ्यूज लगाएंगे बार बार फ्यूज क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, जल जाएगा बार बार। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 22.7 ग्रेटर देन 8 एम्पियर, देन सो इन दिस अप्लायंसेस इस अप्लायंसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, फ्यूज कैन नॉट बी यूज्ड। फ्यूज जो है, फ्यूज रेटिंग, इस फ्यूज को जिसकी रेटिंग कितना है 8 एम्पियर, फ्यूज रेटिंग कितना है 8 एम्पियर, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज बार बार क्या करेगा, वो फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो पे जो भी आएगा हमारा, इसके बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो करेंगे वो जल्दी जल्दी में एक बार फिर से लाइट चैप्टर को करेंगे हम लोग, बहुत सारा, क्योंकि फास्ट रिवीजन है। तो चलिए।